और कभी कभी बहुत तकलीफ दे वाले इमोशंस भी थे, जिसमें बहुत तकलीफ दे सीन्स थे मेरे एक्चुअल सीरियल में। तो उसमें मैं झटके में आ जाती थी, तो मैं वो करके और फिर उसके बाद कहती थी कि शुक्र है ये मैंने नहीं किया। आयशा और माया के बीच में वो होता था कि शुक्र है कि तुमने आयशा वाली बेवकूफ़ियाँ नहीं की, शुक्र है तुम अपने लिए खड़ी हुई माया। तो वो मेरे लिए एक दो लोगों से बातें होती थी ना, आपस में हम बात करते थे, आयशा इस तरह करती है, माया क्या करेगी। क्या हाल निकाला है आपने? से मैंने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक ही तो मिन्नत की थी आपसे। माया एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वापस आई हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, लेकिन आते ही माँ बन गई। घबराहट नहीं हुई? मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि ये ना हो कि फिर लोग, एक होता है कौम की माँ फिर बना देते हैं ना, तो वो एक मसला, एक चैलेंज था। देखिए मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे पहले कैरेक्टर बताया गया, फिर उसके बाद उस कैरेक्टर की जर्नी बताई गई। उस जर्नी ने मुझे हिट किया। एंड देन लाइक आई हैव ऑलवेज सेड कि डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मुझे आज एक यंग मदर का रोल मिला है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी 14 साल की उम्र में शादी हो जाती तो आपकी बच्ची होती इतनी बड़ी, मैंने कहा साइंटिफिकली एंड लॉजिकली इट इज़ ट्रू कि होती। तो उन्होंने बस यही दिखाना है कि एक नस्ल ने वो दर्द बर्दाश्त किया, एक नस्ल ने वो तकलीफ़ देखी, इसलिए वो नहीं चाहती कि मेरे आगे आने वाली नस्ल उसी दर्द उसी तकलीफ़ से गुजरे। सो दैट इज़ व्हेन आई सेड यस। सबर अब अज़ाब में बदल चुका है भाभी। ये किचन मेरा है, जो मैं चाहूंगी वो बनेगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल था माँ का किरदार। I've never been a mother, I don't know, I don't have a child, I don't know. So मेरे लिए बहुत मुश्किल था समझना कि हम लोग, मैं और एना बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आपस में, और फिर उसके एकदम से सीरियस हो जाना किसी, तो हमें बड़ी डांटी भी पड़ती थी कि ओहो दो बच्चों को ले लिया है मैंने, और वो माँ तो लगती नहीं है ना, भाई माँ बन जाओ बहन। वो बड़ा मुश्किल होता था ना वो अपने ऊपर लाना। तो वो उस फीलिंग में जाने के बाद ना, फिर मैं क्या सोचती थी, फिर मैं अपनी भतीजियों को सोचती थी। ड्रामास पहले जो थे वो प्योर एंटरटेनमेंट हुआ करते थे, लोग बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते थे, लेकिन अब सोशल इश्यूज़ को लेकर ड्रामे बनने शुरू हो गए हैं। तो क्या ये अच्छा है? इसका प्रेशर होता है कोई एक्टर्स के ऊपर? अब जाने इसके क्या रिएक्शंस होंगे। बिल्कुल इसका था, आयशा का था। बहुत बड़ा रिएक्शन था कि हम ऐसे टॉपिक पे करने जा रहे थे जिसको अगर बैलेंस तरीके से नहीं लेके जाते ना तविंदा, तो वो आपके बैकफायर भी कर सकता था। तो मायरी का जब ट्रेलर आया था तो उसे देखकर ऐसा लगा था कि ये जो है चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करेगा। हाँ। लेकिन अभी जिस तरह से ड्रामा आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो नॉर्मलाइज कर रहा है कि जी आखिर में तो सब ठीक हो ही रहा है? वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, रिसीव करना देखने वाले का काम है। हम हर चीज़ दिखाएंगे, ख़ानदान है, ख़ानदान में आपस में हो जाती हैं, छोटी उम्रों में हो जाती हैं, लेकिन छोटी उम्रों में होने के फ़ायदे और नुकसान दोनों क्या होते हैं वो हम फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ टीम। तो उसके साथ क्या क्या नज़र आ रहा है, वो सारे रंग नज़र आ रहे हैं, अच्छे रंग भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े मुश्किल रंग भी नज़र आ रहे हैं। दैट्स द एंटायर कैनवस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये नौजवान जो कपल्स हैं, जैसे जो कम उम्री में शादी कर लेते हैं, मतलब पिछले कुछ अर्से खबरों में भी ऐसे आता रहा कि बच्चे शादी, तो क्या ये ड्रामा उनके लिए दलील नहीं बन जाए कि देखें बड़ों को तो एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर यंग एज में शादी हो जाती है? तो क्या ये ड्रामा सोशली जो इम्पैक्ट आता है कि उस इम्पैक्ट में नौजवानों को इफ़ेक्ट कर जाए कि कर लेनी चाहिए हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। अगर आप इस कहानी में भी देखें तो जो फ़ाखिर किरदार अदा कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार मैं पढ़ाई तो कर लूँ, ठीक है। और एक बच्ची दिखाई है जिसका नाम एनी है, वो अपनी पढ़ाई से इश्क करती है, उसका एक जुनून है कि उसने पढ़ना है। जहाँ दो लोग एक जैसा सोचते हों, आप यंग कपल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने का। अगर वो समझते हैं कि वो फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से शुरू कर रहे हैं। इट्स अबाउट फ्रीडम ऑल्सो, कि क्या बच्चों की उनकी मर्ज़ी से शादी हो रही है, क्या बच्चों पे शादी लादी जा रही है, क्या बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। देयर लॉट ऑफ वेरिएशंस टू दिस सिचुएशन। तो ये तो जो चाइल्ड मैरिज का जो इसका पर्पस था, जो स्टोरी लाइन थी कि बचपन में शादी नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये के हालात साजगार हैं तो इसका मतलब है कि हम 14-15 साल के बच्चों को शादी करने दें, तो वो पर्पस तो फिर सर्व होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कहीं भी मायरी में इस चीज़ को नहीं दिखाया गया कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। दिखाया ये गया कि चाइल्ड मैरिज के एस्पेक्ट्स क्या हैं,
उसके चैप्टर्स क्या हैं, कि दिखा रहे हैं कि एक बच्ची खेल रही है तो वो खेलते खेलते अचानक उसके ऊपर एक शादी लाद दी जाती है जो वो करना नहीं चाहती है। वो करना चाहती होती तो उसका माइंड सेट कुछ और होता, वो नहीं करना चाहती तो उसका माइंड सेट क्या कह रहा है कि मुझे पढ़ाई से रोका जा रहा है, मुझे मेरा एक ही तो जुनून था। कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि नहीं या हाँ, हाँ नहीं तो है ही नहीं। दिखाया है कि एक सिचुएशन है, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं। तो मायरी के नाम से ही जैसे कि जाहिर हो रहा है कि ये माँ, यानी कि आप जो उसके मेन लीड एनी की माँ बनी है, तो इम्प्रेशन ये था कि माँ होगी जो रेस्क्यूअर बनेगी, बच्ची की ज़िंदगी में आसानी लाएगी, लेकिन माँ तो अपनी सोकन और शोहर के मसाइल में फंस गई, उल्टा बच्ची उसे रेस्क्यू कर रही है। तो इतनी कमज़ोर माएँ हमारे ड्रामों में क्यों दिखाते हैं? रियल लाइफ में देखें तो माएँ इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। माएँ वीक नहीं होती हैं, माएँ मजबूर होती हैं। हमने बहुत कोशिश की गुड़िया। इस कहानी में ये है कि हाँ, माँ समझती है कि यार मैं इतनी तकलीफ से, धोखों से, सौतन से गुजर रही हूँ, एक हस्बैंड है जो बहुत रूड है, वो सारी चीज़ों से मेरे साथ, लेकिन हाँ फिर वहाँ जब वो वीक पड़ती है तो बेटी कहती है कि आपको ऐसे मर्द के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए, मैं आपका साथ दूंगी, मैं पता है आपके लिए कमाऊंगी। वो प्रोमो में की भी लाइन्स हैं कि अम्मा मैं आपके लिए कमाना चाहती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं करने दूंगी अपनी ज़िंदगी के साथ। मॉर्निंग शो से ड्रामे तक एक चीज़ जो नहीं बदली वो है आपका रोना। हंसती हुई इतनी अच्छी लगती है, तो रोने वाले कैरेक्टर्स क्यों लेती हैं? ये तो आप डायरेक्टर से पूछें या आप हमारे प्रोडक्शन हाउस से पूछें, उनको कहते हैं आप रोते भी अच्छी लगती है, तुम कहती है ओके मैं रोती भी। क्योंकि आपने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक टॉम बॉय टाइप लुक थी आपकी और बड़ी ज़बरदस्त आपको, तो वो खो गई कहीं माया, वो दिखाई नहीं रही। बिल्कुल भी नहीं खोई, आप देखेंगे क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है। देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ एक चॉइसेस हैं कि मैं चूज़ क्या करती हूँ। अब मैं चाहूँगी आयशा से ज़्यादा मार्जिन का काम मिले, जैसे मुझे चैलेंज मिले, जिस तरह ये चैलेंज था मेरे लिए, माँ बनना बहुत बड़ा चैलेंज था। कैनवस हो, कहानी हो, हंसना हो, खेलना हो, जो भी हो, एक ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों को और मुझको दोनों को ही हम कह सकें हाँ यार माया ने अच्छा काम किया, और मैं भी कह सकूँ हाँ यार एक और अच्छा काम हो गया। बस ये एक चॉइसेस का काम है जो अब करना है। वैसे तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी मशहूर है कि यहाँ बेहतरीन ड्रामे बनते हैं। एब्सोल्युटली। तो आर यू सेटिस्फाइड विद द टॉपिक्स और जो भी काम हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे चैनल्स की भरमार है, बहुत सारे, अब हम सोप्स की तरफ भी चल पड़े हैं, तो क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं जो हमारा जो काम था पहले, या अब हम किसी और चलन पे चढ़ पड़े हैं? आपने कहा हमारे ड्रामास पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, तो जो अच्छा काम है वो तो देखा जा रहा है ना, काबली पुलाव देखा जा रहा है ना, मायरी देखा जा रहा है ना, अच्छे ड्रामे देखे जा रहे हैं, अच्छे प्लेज, अच्छी कहानियाँ अप्रिशिएट हो रही हैं। मज़ा अब आ रहा है कि अच्छा काम एक बॉर्डर की हद तक महदूद नहीं है, अच्छा काम अब दुनिया में जा रहा है, अच्छा काम अब दुनिया में देखा जा रहा है, और अच्छा काम दुनिया में पसंद या नापसंद किया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ होगी। तो उससे क्या होगा, जब पसंद किया जाएगा तो लोग वैसा अच्छा और बनाएंगे, और जब नापसंद किया जाएगा तो लोग उसको कम कर देंगे। अब ये है कि वो एक डब्बे में बंद काम नहीं हो रहा, हाँ यार ये कर लो ये हिट होगा ना, अब हिट होने की कोई गारंटी नहीं है। आयशा के कैरेक्टर ने पर्सनली आपको कुछ इफ़ेक्ट किया है? किया है, क्योंकि आयशा के कलर्स बहुत थे। आयशा का एक वाइफ थी, एक बहू थी, एक देवरानी थी, एक माँ थी, एक सौतन थी, उसके कैरेक्टर्स बहुत सारे थे, और फिर एक इंडिविजुअल, एक औरत थी। तो उसके इतनी शाखें थीं कि वो अलग अलग शाखों में जब जाकर कभी वो बेटी के लिए बिलक बिलक के रो रही है, तो कभी वो सौतन के आने पर बिलक बिलक के रो रही है। एंड देन व्हेन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जब मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप वो टाइम चाहिए मुझे, कैसे हुई थी, इज़्ज़त के साथ हुई थी, तो वो डायलॉग इतना लोगों ने शेयर भी किया कि मुझे इज़्ज़त से लाए थे, मुझे इज़्ज़त से लेकर आए थे ना। तो वो औरत जो इज़्ज़त से आती है, चाहे वो दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी, कोई भी हो, लेकिन जब कोई इज़्ज़त से आता है ना तो वो इज़्ज़त डिज़र्व करता है। नहीं कर सकते आप, ये पुराना जमाना नहीं है। तो क्यों इन झमेलों में फंसा रहे, पढ़ने दे उसे। अरे तो शादी के बाद पढ़ लेगी ना वो, बचपन खत्म हो जाएगा।